ज्योतिष में बुध को बुद्धि पर अधिकार दिया गया है। इस दुनिया में बुद्धिमान व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करते हैं। इसी कारण 9 ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह होने के बावजूद बुध को बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माना गया। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि शुभ बुध के लक्षण क्या होते हैं। आप अपनी जन्म कुंडली और हस्तरेखा से कैसे जानें कि आपके बुध शुभ हैं, और अगर शुभ हैं तो किन और अच्छे उपायों से उनके प्रभाव में हम और वृद्धि कर सकें। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूँ। ज्योतिष में बुध प्रसन्नता, चपलता, चतुराई, बुद्धि, वाणी, व्यवहार के ग्रह हैं। इन एस्ट्रोलॉजी, मरकरी स्टैंड्स फॉर जॉय, हैप्पीनेस, विट, इलोक्वेंस, मेमोरी एंड ट्रेड। बुध से ही बुद्धि शब्द बना है। तो कौन बुद्ध बनेगा और कौन बुद्धू, यह हमारी जन्म कुंडली के बुध ही तय करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किन परिस्थितियों में बुध हमें अच्छा परिणाम देते हैं, और अगर वह अच्छा परिणाम देते हैं तो उनकी शक्ति को हम और अधिक कैसे बढ़ा दें। कुछ नियमों पर चर्चा करेंगे कि ज्योतिष में यानी जन्म कुंडली में और हस्तरेखा दोनों में हम कैसे पहचानें कि अच्छे बुध के लक्षण क्या होते हैं। बुध ग्रह स्वयं क्या करते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो एक बड़ा वीडियो होगा लेकिन महत्वपूर्ण होगा। पूरा देखें तो आपको बुध के बारे में बहुत अच्छी जानकारियां जानने को मिलेंगी। देखिए, प्रभाव बुध का क्या है यह समझना पड़ेगा, तभी हमें यह समझ में आएगा कि वह हम पर असर कैसे डालते हैं। आकार में यह 9 ग्रहों में सबसे छोटे हैं, पर सामर्थ्य में सबसे बड़े हैं। देखिए, सबसे कठिन ग्रह राहु के भी दोष को शांत कर सकते हैं बुध। महर्षि पराशर कहते हैं ज्योतिष में राहु को दुर्धर्ष यानी वन हु कैन नॉट बी डिफीटेड। राहु तो सूर्य को भी ढक लेता है, जो सबसे शक्तिशाली ग्रह हैं, 9 ग्रहों के राजा हैं, उन्हें भी ग्रहण लगा सकता है। लेकिन राहु अगर कुंडली में बुरा हो तो बुध के उपाय करने से शांत हो जाता है। इसीलिए राहु के उपाय भी बुधवार को किए जाते हैं, बुध के दिन। तो अब देखिए, सबसे छोटा ग्रह है लेकिन सबसे मुश्किल ग्रह के प्रभाव को भी दूर कर सकता है, बुरे प्रभाव को। इसलिए बुध का इतना महत्वपूर्ण ज्योतिष में स्थान दिया गया। बुध ही एक ऐसा ग्रह है जो अपनी ही राशि में उच्च होता है। बाकी सभी ग्रह किसी न किसी दूसरे ग्रह की राशि में उच्च होते हैं, क्योंकि यह बालक है। बालक स्वयं से ही खेलकर प्रसन्न हो जाता है। यही तो बुध की खासियत है। बुध चालाक है, स्थिति के अनुसार एक्ट करता है। इसीलिए इसकी 2 राशियां कहेंगे, मिथुन और कन्या, और दोनों ही द्विस्वभाव राशियां हैं। यानी 3 तरह की राशियां होती हैं, चर, स्थिर और द्विस्वभाव। द्विस्वभाव राशि में चर और स्थिर दोनों राशियों के गुण होते हैं। तो हम कहते हैं बालक को जब जैसा तब तैसा, यानी बालक बहुत समझदार होता है, सिचुएशन के हिसाब से एक्ट करना जानता है। तभी तो देखिए, यह बुध की जो कन्या राशि है, यह गंभीरता को दिखाती है, प्रोडक्टिविटी को दिखाती है। इसका पिक्चर क्या है? एक अकेली लड़की जो ठहराव को दिखाती है, सक्रियता कम है, सोच अधिक है, प्रूडेंस है, प्रोडक्टिविटी भी है। वहीं इसकी दूसरी साइन जो है मिथुन राशि, वह एक नर मादा का युग्म दिखाती है, जो एनर्जी एक्सचेंज को दिखाता है। एक कपल है, कपल होगा तो एनर्जी एक्सचेंज होगा। दिस साइन कैन बी कॉल्ड डांस ऑफ क्रिएशन और द साइन ऑफ क्रिएशन। तो अकेलेपन से लेकर युग्म तक यानी कपल के बनने तक यह बुध दिखाता है। बुध ही वह बुद्धि है जो हमें दिखाता है या बताता है कि हमें समाज में अकेला रहना है या मिलकर रहना है। समय के हिसाब से हमें यह तय करना होता है। बृहत पराशर होरा शास्त्र चैप्टर 1 में महर्षि पराशर कहते हैं विष्णु गुण ग्रह स्वरूप अध्याय में कि अवताराण्य अनेकानि यजस्य परमात्मनः जीवानाम कर्म फलदो ग्रह रूपी जनार्दनः। यानी भगवान विष्णु ने अनेक अवतार लिए हैं, 9 ग्रहों के रूप में अवतार लिया है, ताकि मनुष्यों को उनके कर्मों का फल दिया जा सके। बुध अवतार को दिखाते हैं। 9 ग्रहों में 9 अवतार होते हैं। इसलिए महर्षि पराशर कहते हैं यह सब ग्रह भगवान के ही अंश हैं, इसलिए इन्हें हम ईश्वर कोटि भी कहते हैं। मजबूत बुध के क्या लक्षण होते हैं? देखिए, बुध किसी का अच्छा होगा वह
ज्ञानी होगा, हाजिर जवाब होगा, क्विक विट होगा उसमें। अब आप यह कह सकते हैं कि बुध और गुरु दोनों ही ज्ञान के ग्रह हैं। दोनों में अंतर क्या है? देखिए, गुरु कंप्लीट नॉलेज है, संपूर्ण ज्ञान। वहीं बुध जो है वह सिंथेसिस ऑफ दैट नॉलेज है, यानी उस ज्ञान का सार क्या है। एक उदाहरण देता हूं, आपको बात समझ में आएगी। एक ताला हो और 5 चाबियां हों, तो बृहस्पति यह बताएगा कि यह ताला चाबियों से खुलता है, यह ज्ञान है। लेकिन बुध उन 5 चाबियों पर सरसरी निगाह डालेगा, ताले को देखेगा और यह अंदाज़ा लगा लेगा कि उसका छेद कितना बड़ा है, कौन-सी चाबी से यह ताला खुल जाएगा। तो यह उस ज्ञान का सार है, यानी क्विक विट जिसको हम बोलते हैं सिंथेसिस ऑफ नॉलेज, यही बुध की पहचान होती है। तो बुध हमारी शरीर में, हमारे स्किन पर अधिकार रखता है, हमारी मेमोरी पर अधिकार रखता है। इसलिए हम कहते हैं बुध बच्चा है, बच्चे की स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, मेमोरी शार्प होती है। तो हम अगर किसी की स्किन बहुत अच्छी होती है, हम कहते हैं उसका बुध बहुत अच्छा है। बुध प्रभावित व्यक्ति बड़ी उम्र में भी छोटी उम्र के ही दिखते हैं, यानी हमेशा रेडिएंट होते हैं। उनमें चाइल्ड लाइक सेंसिटिविटी और उम्र का कम दिखना, यह बुध के अच्छे बुध के लक्षणों में से एक लक्षण माना जाता है। बुध को सूंघने पर अधिकार दिया गया, यानी हमारी जो ओलिफैक्टरी फैकल्टी है बॉडी में, जो सूंघने की क्षमता है, उस पर बुध का अधिकार है। इसलिए अच्छा अगर किसी का बुध होगा, उसके सूंघने की क्षमता, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होगी उसमें। स्मेल हैज़ मेमोरी। हम कहते हैं ना कि बीते दिनों की खुशबू, तो इसलिए जिसकी मेमोरी अच्छी होती है, यानी जिसका बुध अच्छा होता है, उसके सूंघने की क्षमता हम देखते हैं बड़ी अच्छी होती है। इसलिए उन जानवरों में जिनके सूंघने की क्षमता अच्छी होती है, हम देखते हैं मेमोरी भी अच्छी होती है। जैसे कुत्ता या बिल्ली, उनकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल कहता है सेंस ऑफ स्मेल इज डीपली टायर्ड टू आवर कॉग्निटिव, इमोशनल एंड मेमोरी सेंटर्स। यह तीनों सेंटर हमारे ब्रेन के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में होते हैं, जिसे हम रिवॉर्ड सेंटर भी बोलते हैं। इसी कारण जब हम कुछ अच्छी खुशबू देखते हैं, जैसे खाने की सुगंध, तो हमें उसे तुरंत खाने की इच्छा होती है, क्योंकि हमारे उस रिवॉर्ड को एक्टिव कर देता है, जो हमें याद दिलाता है कि हमने यह खाना खाया था तो हमें संतुष्टि मिली थी। यह स्मेल से भी जुड़ा हुआ है और यहीं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में मेमोरी भी होती है। तो अभी आपने देखा, ज्योतिष में जिस बुध को सुगंध से और मेमोरी से जोड़ा गया, साइंस भी उसी को कहता है। तो हमारे ब्रेन पर बुध अधिकार रखता है। बुध को फुर्तीला ग्रह कहा गया क्योंकि यह बालक है। बालक हमेशा दौड़ता कूदता रहता है, इसलिए बुध को हमारे बढ़ने की उम्र पर, यानी बालपन पर अधिकार दिया गया। स्नायु और नसों पर, नर्वस सिस्टम पर अधिकार दिया गया। पैदा होने से लेकर 12 वर्ष तक की उम्र तक बालक चंद्रमा के अधिकार में रहता है। 12 से 16 वर्ष तक वह बुध के अधिकार में रहता है। तो जो लोग भी स्टूडेंट्स हैं या बड़े बच्चे हो रहे हैं, उनकी पढ़ाई पर बुध का अधिकार माना जाता है। और एडोलेसेंस का जो पीरियड होता है 12 से 16 वर्ष, बुध के अधिकार में आता है। इसलिए बुध को हम युवराज कहते हैं, प्रिंस चार्मिंग कहते हैं। नीति शास्त्र भी कहता है लालयेत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रम मित्रवद आचरेत, यानी 5 वर्ष तक बच्चे का लालन पालन करो, प्यार करो। उसके बाद अगले 10 वर्ष यानी 15 वर्ष तक बच्चे को अनुशासन में रखो, और बच्चा जब 16 वर्ष का हो जाए तो उसे अपने मित्र के समान बना लो। इसीलिए 16 वर्ष बृहस्पति का एक्टिवेशन एज माना जाता है। बृहस्पति जब ज्ञान देना हमें शुरू करते हैं। खेलों पर भी बुध का अधिकार माना गया। मानसिक, शारीरिक जितने भी खेल होते हैं वह बुध के अधिकार में होते हैं, लेकिन विशेष तौर पर मानसिक खेल अधिक माने जाते हैं, जैसे चेस या कुछ ऐसे मैथ्स के ओलंपियाड जो होते हैं, क्योंकि गणित भी बुध के अधिकार में आता है। तो जो भी मानसिक एक्सरसाइजेज होती हैं वह बुध उन पर ज़्यादा अधिकार रखता है। लिखावट पर भी बुध का अधिकार माना जाता है। तो अगर बुध आपका अच्छा होगा या किसी का अच्छा हो तो उसकी लिखावट बड़ी सुंदर होगी। बुध को लोच पर भी अधिकार दिया, यानी हमारे शरीर की सप्पलनेस पर बुध का अधिकार होता है, क्योंकि हमारे बोन के ज्वाइंट्स को दिखाता है। तो बुध अच्छा होगा तो व्यक्ति बहुत लचीला होगा। इसलिए जितने डांसर्स होते हैं वह बुध के अधिकार में होते हैं। और ख़ास तौर पर जो लोग जिनके ज्वाइंट्स बहुत अच्छे होते हैं, उनकी चित्रकला अच्छी होती है। तो हर तरह की कला इसीलिए बुध के अधिकार में मानी जाती है।
तो इसी कारण हाथ कांपते रहते हैं, तो उसे हम खराब बुध की निशानी मानते हैं। वाणी पर भी बुध का अधिकार माना गया। तो अस्पष्ट, सम्यक, मनोहर, नीति युक्त वाणी बुध का लक्षण में आती है। यानी जो अच्छा बोलता है वह हम कहते हैं अच्छा बुध होता है। बुध को मंत्री कहा गया। तो मंत्री तो जो अच्छी सलाह दे सके उसी को हम मंत्री कहते हैं। मंत्री वह जो हमें मंत्र दे, जो अच्छी सलाह दे। तो जितने जो सलाहकार होते हैं, एडवाइजर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, वह सब अच्छे बुद्ध वाले लोग ही हो सकते हैं। कारक किन चीज़ों का होता है? बुद्धि का, व्यापार का, बहन, बुआ, बेटी, मित्र, गणित शास्त्र, अर्थशास्त्र, पूर्व दिशा, लेखन, वाचन यानी फैकल्टी ऑफ स्पीच एंड राइटिंग, यह सब बुध के अधिकार में आते हैं। हेल्थ में बुध का ENT, ईयर, नोज और थ्रोट पर अधिकार माना गया। इसीलिए बुध तीसरे घर का स्वामी भी माना जाता है, जहां से हम इन तीनों चीजों का विचार करते हैं। तो कफ और वात यह बुध के अधिकार में आने वाले दोष माने जाते हैं, यानी ह्यूमर्स ऑफ बॉडी। कफ, पित्त, वात, त्रिदोष में कफ और वात बुध के अधिकार में आते हैं, और नर्वस सिस्टम भी बुध के अधिकार में आता है। अब हम कैसे जाने कि हमारी कुंडली में बुध कैसे हैं? किन राशियों में मजबूत माने जाते हैं? वृष, मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, मकर, इन राशियों में बुध अच्छे माने जाते हैं। अपने नक्षत्रों में यानी आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, इन तीनों में मजबूत माने जाते हैं। इसके अलावा दूसरे, पांचवें, नवें, 10वें, 11वें भाव में मजबूत माने जाते हैं कुंडली में। बुधवार को, बुध की होरा को, किसी का जन्म अगर 5 मूलांक को हुआ है, यानी किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को, तो यह बुध का नंबर माना जाता है। इन दिनों में पैदा होने पर बुध अधिक अच्छे माने जाते हैं। अस्त भी होते हैं या नीच भी होते हैं तो अधिक दोष नहीं देते हैं बुध। अस्त तो इसलिए कि 28 डिग्री से सूर्य से अधिक दूर यह कभी जा ही नहीं सकते, खगोल शास्त्र यानी एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से। तो यह साल में बहुत बार अस्त होते हैं, इसलिए इन्हें अधिक दोष ज्योतिष में नहीं माना गया। नीच इसलिए कि नीच के बुध भी नीच होते हैं बृहस्पति की राशि में। बृहस्पति इनके दत्तक पिता हैं, स्टेप फादर हैं। तो अपने फादर के घर में कोई कितना भी नीच भी हो जाए तो उसका बहुत अधिक नुकसान नहीं होता है। और साथ साथ बृहस्पति ज्ञान के ग्रह हैं, तो ज्ञान तो जरूर देते हैं बुध को। यानी बुध मीन राशि में भी होता है तो कुछ बेचैनी, हड़बड़ी का स्वभाव देता है, लेकिन ज्ञान की कभी कमी नहीं देता है। शत्रु इनके जो है वह है चंद्र, मंगल, गुरु, केतु। केतु के साथ तो यह एक अशुभ योग बनाते हैं जिसे हम जड़ योग कहते हैं। मित्र जो हैं सूर्य और शनि हैं इनके मित्र। शुक्र को भी ये मित्र मानते हैं और राहु तो इनके परम मित्र हैं। तो इन सब बातों से शत्रुता मित्रता का विचार करना चाहिए। आप अपनी जन्म कुंडली में देखिए या चंद्र कुंडली और नवमांश कुंडली में भी, क्या इन कुंडलियों में बृहस्पति के साथ बुध का कोई योग है? बहुत अच्छा योग माना जाता है। या बुध जो अभी मैंने आपको लक्षण बताए, राशियां बताई, नक्षत्र बताए, घर बताए, उनमें से किसी में है? दशमांश कुंडली शनि और बुध के अधिकार में आती है, यानी कर्म की कुंडली कहते हैं। वर्ग कुंडलियां जो 16 होती हैं उसमें से दशमांश कुंडली कर्म के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। वहां पर बुध की स्थिति शनि के साथ जरूर आप देखिएगा। इसके अलावा अगर हम हाथ का विचार करें तो हस्तरेखा पर निशान देख रहे होंगे, यह बुध पर्वत है। यहाँ पर एक रेखा चलती है जो नीचे तक आती है, इसे हम बुध की रेखा कहते हैं। इसे हम जीवन रेखा भी कह सकते हैं, व्यापार की भी रेखा कहते हैं, इसे हम आयु रेखा भी कहते हैं। इस पे अगर शुभ निशान हो, जैसे स्क्वायर हो या फ्लैग हो या टूटी फूटी नहीं हो, तो यह धन देने के लिए बहुत अच्छी रेखा मानी जाती है और ऐसे लोग बहुत यात्रा करते हैं। यह एक शुभ बुध की निशानी होता है। इसके अलावा सबसे जो छोटी उंगली होती है, लिटिल फिंगर, उसके नीचे यह जो उठा हुआ एरिया है, इसे हम बुध पर्वत कहते हैं। अगर यह बहुत उठा हुआ हो, इस पे फ्लैग या ट्रायंगल ऐसे निशान हो, तो अच्छे बुध की निशानी होता है। आध्यात्मिक महत्व क्या है? देखिए, तीसरा भाव हमारी जन्म कुंडली का जहाँ बुध का अधिकार होता है वह चंचलता को दिखाता है। छठा भाव हमारे षड विकारों को दिखाता है, काम, क्रोध, मोह, मद, लोभ और मात्सर्य। तो इनको जब हम पार कर जाते हैं तभी हम परम तत्व की तरफ जाते हैं। इसीलिए बुद्ध को शास्त्रों में योगी कहा गया। यानी जब हम अपनी चंचलता और अपने विकारों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो हम योगी बन जाते हैं। बुद्ध को ज्ञान योग पर अधिकार दिया गया है। तो मानसिक विकारों पर बुद्ध ज्ञान से विजय प्राप्त करने की हमें बुद्धि देते हैं।
गीता का दूसरे चैप्टर का 62वां और 63वां श्लोक भी है। ध्यायतो विषयान पुंसाः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भगवान गीता में कहते हैं विषयों का ध्यान करने से व्यक्ति को उनमें इच्छा होती है, लोभ होता है, उसमें बाधा पड़ने से क्रोध आता है, क्रोध से बुद्धि का नाश होता है, बुद्धि नष्ट होने से सब कुछ नष्ट हो जाता है। इससे आप यह समझ सकते हैं कि बुद्ध का कितना महत्व है, क्योंकि यह बुद्धि का ग्रह है। अब उपाय क्या करें? पहला उपाय, कुंडलिनी शक्ति के 7 चक्रों में 7 ग्रहों का वास माना गया। बृहस्पति को 5वें चक्र यानी विशुद्धि चक्र पर अधिकार दिया गया। इसको हम थ्रोट चक्र भी कहते हैं या हम इसको प्यूरिफिकेशन का चक्र भी बोलते हैं। यहाँ अगर किसी तरह की समस्या होगी तो यह दिखाएगा कि आपका बुध कुंडली में खराब है। इसे हम वाइसे वर्सा भी कह सकते हैं। कुंडली में बुध खराब होगा तो आपका विशुद्धि चक्र ब्लॉक होगा, गले की बार-बार आपको परेशानियां आती रहेंगी, थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है या किसी तरह का मेटाबॉलिक इशू आपको ज़रूर होगा। इसके लिए हम कहते हैं भ्रामरी प्राणायाम करो, यानी हम ऐसे मंत्र का जप कर सकते हैं। हम मंत्र भी होता है या भ्रामरी प्राणायाम में हम गले से गंभीर आवाज़ निकालते हैं, उससे भी भ्रामरी एक्टिवेट होता है, फ्रंटल लोब हमारा एक्टिवेट होता है और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स भी दूर होते हैं। दूसरा उपाय, गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र तो महामंत्र है। भगवान गीता में भी कहते हैं मैं मंत्रों में, छंदों में गायत्री हूँ। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3 मंडल का 62वां श्लोक है। ऋग्वेद पर बृहस्पति अधिकार रखते हैं और बुध बृहस्पति के पुत्र हैं, इसलिए उनका भी अधिकार ऋग्वेद पर माना गया। बुध गायत्री मंत्र करना चाहिए बुध को मजबूत करने के लिए। क्या है? ओम सौम्य रूपाय विद्महे वाणेशाय धीमहि तन्नो सौम्यः प्रचोदयात्। तो यह 2 उपाय हैं, इनसे बुध अच्छे होते हैं। अभी आप और भी वीडियोस देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, इन्हें भी देख सकते हैं। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चाहें तो इसे भी कर सकते हैं और भी अधिक जानकारी वाले वीडियोस को प्राप्त करने के लिए। ईश्वर हम सबका कल्याण करें। हरि ओम।